हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो भाई कि कैन यू हैव एन एसी सीरीज सर्किट इन विच देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 120 डिग्री बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट। तो इसका आंसर स्ट्रेट नो है भाई। क्यों नो है, सुनो भाई आराम से। अपन वेक्टर डायग्राम से एसी करंट को, एसी सर्किट को हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट अपन कौन सी पढ़े हैं अपने कोर्स में? एलसीआर सर्किट, जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसको ड्रॉ करता हूँ वेक्टोरियली। वेक्टर डायग्राम की मदद से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पहले सर्किट ही बना लेते हैं। ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस और ये हो गया अपना कैपेसिटर। ये एसी सोर्स है। ठीक है, एसी सोर्स को मान लेता हूँ ई साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये रजिस्टर है भाई, है ना, और ये वाला इंडक्टर है। तो वेक्टोरियली अपन कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? एक्स एक्सिस में आर को प्लॉट करते हैं, है ना, ये अपना आर हो गया। इसका रिएक्टेंस मान लेते हैं एक्स सी है और इसका रिएक्टेंस एक्स एल है। एक्स एल को अपन कहाँ प्लॉट करते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस में। और एक्स एल को कहाँ प्लॉट करते हैं? एक्स सी को कहाँ प्लॉट करते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, और लेट से कि एक्स एल बड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स एल जो है वो बड़ा है एक्स सी से। तो नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, तो अगर मैं नेट रिएक्टेंस को बनाऊँ, रेड कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, तो सर्किट का टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक Z, जिसकी वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो साफ समझ में आ रहा है Z कहाँ पर लाई करेगा। सोचो अगर एक्स सी बड़ा होगा तो Z यहाँ पर भी लाई कर सकता है। ठीक है ना, पर एक्स एल बड़ा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ये जो एंगल होता है थीटा ये एंगल होता है करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस। तो ये थीटा कभी भी एक 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम ये 90 डिग्री हो सकता है। मैक्सिमम 90 डिग्री कब होएगा? जब रिएक्टेंस की वैल्यू जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है ना, सोचो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर देता हूँ, यहीं पर अपन मिटा देते हैं इन सब चीज़ों को। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दूंगा तो सिर्फ एक चीज़ बचेगा, ये है ना, एक्स सी और एक्सएल। अब जो भी बड़ा हो, चाहे वो एक्स सी बड़ा हो चाहे एक्सएल बड़ा हो, रिजल्टेंट या तो +5 में आएगा या तो -5 में आएगा। ठीक है ना, तो इस एक्स एक्सिस, तो भाई जहाँ पर जैसे मान लो अपन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, मान लेते हैं सिर्फ कैपेसिटर है उसमें। ठीक है, तो मैं इस नीचे वाली लाइन को मिटा दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जहाँ पर रिएक्टेंस है वहीं पर इम्पिडेंस भी हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, क्योंकि आर तो है नहीं, तो रिएक्टेंस अगर ऊपर है तो इम्पिडेंस भी ऊपर ही हो गया, आर तो है नहीं। तो सोचो ये एंगल कितना आ गया? अब ये 90 डिग्री आया ना, तो मैक्सिमम 90 डिग्री। और सोचो अगर सर्किट में सिर्फ क्या है? इंडक्टर है, तो नीचे आएगा एक्स एल, है ना, और Z यानी कि टोटल इम्पिडेंस भी नीचे आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो 0 है। ठीक है ना, ये लाइन तो है ही नहीं ना भाई। तो एक्स एक्सिस और इम्पिडेंस के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और यही क्या होता है? आई और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है ना, तो मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है। ठीक है, और मिनिमम क्या है? 0। जब सर्किट कैसी रहेगी? प्योरली रेजिस्टिव रहेगी, या तो फिर एलआरसी सर्किट रहे और एक्सएल बराबर एक्ससी रहे, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए। ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ पर बनेगा इम्पिडेंस। तो ये इम्पिडेंस अगर Z एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया तो एक्स एक्सिस और इम्पिडेंस के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। उस केस में जो मेरा फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सर्किट होती है टोटल। ये सबको मिटाता हूँ मैं। टोटल 3 सर्किट ऐसी होती है जहाँ पर फेज डिफरेंस 90 हो सकता है। वो होती है या तो प्योरली कैपेसिटिव, या तो प्योरली इंडक्टिव, या तो फिर एलसी सर्किट। ठीक है ना भाई, तो इन तीनों केसेस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री तक जाता है। पर ये भी आइडियल लाइफ में जाता है, रियल लाइफ में नहीं जाता, क्योंकि रियल लाइफ में जो भी वायर्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होएगा ही।
है ना। तो एक्चुअल में 90 डिग्री भी पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ तो 180 और 120 की बात किया है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, स्ट्रेट नो। ठीक है ना, नो, वी कैन नॉट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ ईदर 180 और 120 बिटवीन द EMF एंड द करंट, इट कैन गो ओनली अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, दैट टू इन केस ऑफ नो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ठीक है फिर, बाय।